जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल राज अकेडमी दीवा में। आज हम चर्चा करेंगे एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। नए चैप्टर का नाम होगा चैप्टर नंबर 2 लोकेशन एंड एक्सटेंट। क्लियर। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे जो वादा किए थे, जब हम 8th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का हम वीडियोस बनाए थे, तब हमने आपसे वादा किया था कि 8th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी, 9th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी और 10th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी पूरी तरीके से खत्म करेंगे। क्लियर। तो 8th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी जैसे कि हम अपने वादे को पूरा करते हुए 8th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी पूरा किए हैं, 9th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी पूरा किए हैं। अब आगे आप बात आ गई है 10th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का। 10th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी फर्स्ट हमने खत्म कर दी है, सेकेंड के स्टार्टिंग में हम हैं और ये हमारे सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। क्लियर, समझ में आया। अब आगे हम जब बढ़ेंगे तो आपको हम ये भी बता देना चाहते हैं कि जो 8th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी है उसका पूरा प्लेलिस्ट बना के वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप जाके पूरी वीडियोस देख सकते हो। क्लियर। 9th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का भी पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है, उसे भी अपलोड कर दिया गया प्लेलिस्ट में, आप उसे भी जाके देख सकते हो और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो लेसन है, इस लेसन के बारे में हम पढ़ेंगे लोकेशन एंड एक्सटेंट। देखिए, आपका जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो यहीं से शुरू हो रहा है और आपके सिलेबस में पूरी हिस्ट्री, पूरी जो ज्योग्राफी है वो ज्योग्राफी में इंडिया और ब्राज़ील इनका ही कंपैरिजन करने में पूरा समय निकल गया है। क्लियर। ये कंपैरिजन क्यों हुआ है मैं आपको ये भी बता देता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर्स को ये मतलब ये जो है कि ब्राज़ील और इंडिया क्यों किया जा रहा है कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए किया गया है क्योंकि इंडिया पढ़ता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, ब्राज़ील पढ़ता है साउथर्न हेमिस्फीयर में। सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, हेमिस्फीयर क्या होता है, सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर। तो इस वजह से, क्योंकि इंडिया भी एक ऐसा कॉलोनी था जो ब्रिटिश के अंडर में आता था और जो ब्राज़ील भी था एक ऐसी कॉलोनी थी जो पोर्चुगीज़ के अंडर में आती थी। इतनी सारी समस्या झेलने के बावजूद आज इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिस्ट में शामिल हो जाता है, वहीं ब्राज़ील भी एक डेवलपिंग कंट्रीज़ के शामिल हो जाता है। वो दिन दूर नहीं जिस दिन इंडिया भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी कहलाएगा और आज भी इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। क्लियर है। और ब्राज़ील का भी सेम यही हिस्ट्री रहा है। क्लियर। और आज इंडिया में जो पॉपुलेशन है, जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है और प्लस जो इंडिया ने बहुत सारे जो फील्ड्स के अंदर जो गेन किए हैं, क्लियर है, ये सारी चीज़ें आज हमारे पास पूरे वर्ल्ड में सबसे यंग पॉपुलेशन अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती है कि हम भले से ही कितने भी समस्या से जूझ रहे हों, लेकिन अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो यही बातें थी कि इसी सब चीज़ों से कंपैरिजन किया गया है, चाहे वो, और ये भी आप देख सकते हो कि इंडिया और ब्राज़ील के जो क्लाइमेट है, वेदर है, इन सब में बहुत सिमिलरिटीज़ हैं जैसे कि ब्राज़ील के अंदर है। क्लियर। माना जाता है कि जो इंडिया की जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में कंट्रीज़ है वो सारी रिच कंट्रीज़ है, डेवलप कंट्री मानी जाती है एज़ कम्पेयर टू साउथर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज़। क्लियर। तो साउथर्न हेमिस्फीयर में से एक ऐसी कंट्री निकल गई ब्राज़ील, जो आज एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट रोल प्ले करती है वर्ल्ड इकोनॉमी में। वहीं जो इंडिया है, इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में रह के भी एक डेवलपिंग कंट्री होने के बावजूद आज भी इंडिया का जो स्टैंड है फॉरेन पॉलिसीज़ के अंदर और हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। क्लियर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ, हम हर बार यहाँ पे इंडिया लिखेंगे आपके और यहाँ पे लिखेंगे ब्राज़ील, और इसी की वजह से कंपेरिजन करके आपका लेसन ख़त्म करेंगे। ठीक है, ये हमने कर दिया। बीच में से लाइन खींच लें, इंडिया और ब्राज़ील। इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको यहाँ लिख देते हैं, इंडिया ब्राज़ील। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारे पास ये एक ग्लोब है, हमारे पास ये एक ग्लोब है। ठीक है। बीच में देखिए, अब हम लोग जब इंडिया और ब्राज़ील की बात करते हैं तो इंडिया और ब्राज़ील की बात करने से हमें ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया और ब्राज़ील हैं कहाँ। तो इंडिया पड़ता है एशिया कॉन्टिनेंट में और ब्राज़ील पड़ता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। क्लियर। सर, ये कॉन्टिनेंट्स कहाँ पड़ते हैं? सर, कॉन्टिनेंट्स ये एक प्लेनेट पे हैं, अर्थ, जिसका नाम है अर्थ। इसी अर्थ को हमने एक 3D इमेज दिया जिसको हम कहते हैं ग्लोब। क्या कहते हैं हम? ग्लोब। क्लियर। इसी को हमने एक 3D इमेज दिया, इसको क्या कहते हैं? ग्लोब। क्लियर। सर, इसको आपने 3D इमेज दिया, क्या इसका कोई रियल इमेज है? हाँ सर, इसका एक रियल इमेज है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि अर्थ की शेप क्या है, तो गोभी, भंटा, बैगन, पालक, बथुआ, मेथी, कुछ मत बोलना। आपको बताना है कि सिर्फ अर्थ का जो शेप है वो सर क्या है? जियोइड है। कौन सा शेप है? जियोइड। कौन सा शेप है? जियोइड। सर, जियोइड शेप दिखता कैसे? सर, जियोइड शेप कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है सर, ऐसा अर्थ दिखता है? जी हाँ, ऐसे ही दिखता है सर। तो फिर ऐसा हम बनाते क्यों नहीं है? सर, क्योंकि साइंटिस्ट लोग ने ये जब देखा कि ऐसा प्रॉब्लम है, अर्थ तो ऐसे ही है, क्योंकि देखो अर्थ देखो कहीं उठा है, कहीं बैठा है, कहीं पचका है, कहीं धंसा है।
जैसे हमारा मुंह है, कहीं उठा है, कहीं धंसा है, कहीं ऊपर उठा है, कहीं घसा है। समझ में आ गया? तो इसी तरीके से अर्थ पे कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं प्लेन है, कहीं समंदर है। तो ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से साइंटिस्ट लोग ने क्या कहा, साइंटिस्ट लोग ने बोला कि जो पार्ट धंसा हुआ है इसको उठा दो, जो उठा है उसको थोड़ा धंसा दो, तो देखो हमें एक बीच का रास्ता मिल जाएगा। देखो कुछ ऐसा गोल सा बन गया, इसी गोल को तो हम बोलते हैं, यही तो हमारा गोल बन गया, इसी को तो हम बोलते हैं ग्लोब। समझ में आ गया? इससे हमने क्या दे दिया, 3D इमेज दे दिया। तो 3D इमेज में इसको बोलते हैं ग्लोब, और इसका अगर शेप कोई पूछे तो बोलना जियोइड शेप है। क्लियर? इसी अर्थ को जब हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो हमें एक लाइन जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है उसका नाम पड़ जाता है इक्वेटर, इक्वाटर। ठीक है, इक्वाटर। और ये इक्वेटर की जो डिग्री होती है वो होती है 0 डिग्री। क्लियर? तो अब अगर किसी ने आपसे पूछा कि जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं वो लाइन का नाम बताओ, तो बोलना 0 डिग्री इक्वेटर। क्लियर है? अगर सर ऐसा काट रही है, तो आपने कभी देखा है मैथ्स पढ़े, तो मैथ्स के अंदर जब एक गोल चीज़ होती है वो अगर 3D इमेज में रहती है तो उसको क्या बोलते हैं सर? उसको क्या बोलते हैं? स्फीयर। क्या बोलते हैं उसको? स्फीयर। अच्छा सर, इसको बोलते हैं स्फीयर। तो अगर ये आधा रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे सर? पूरा है तो स्फीयर, आधा है तो पता नहीं सर। आधे को हम बोलते हैं हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? हेमिस्फीयर। तो अब एक बात बताओ, इक्वेटर ने जब काटा तो ये एक ऊपर चला गया कि नीचे चला गया? तो जो ऊपर चला गया वो नॉर्थ कहलाएगा, जो नीचे चला गया वो साउथ कहलाएगा। क्लियर है? और ऊपर का पार्ट देखो ये आधा दिख रहा है तो इसको बोलेंगे हेमिस्फीयर, नीचे वाला भी पार्ट दिख रहा है तो इसको बोलेंगे हेमिस्फीयर। चलो ये तो ऊपर कट गया सर, इसको क्या कहेंगे सर? ये भी हेमिस्फीयर सर, इसको ये भी हेमिस्फीयर सर, इसको ये भी हेमिस्फीयर। तो ऐसे जो भी आपको आधे सर्कल दिखेंगे उसको बोलेंगे हेमिस्फीयर। इसीलिए हम बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है? समझ में आया? समझा? अब आपको समझा कि कैसे हेमिस्फीयर कहलाता है। दूसरी बात देखिए सर, ऐसे तो आपने काट दिया, नॉर्थ और साउथ काट दिया, ऐसा कुछ कटता है जैसे हमें ये भी मालूम पड़ जाए ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। हाँ सर, ये भी है। एक ऐसी लाइन है जो इनको काटती है जिसका नाम है GMT, 0 डिग्री। इसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, प्यार से और बोलते हैं इंटरनेशनल टाइम लाइन। क्लियर? समझ में आया? और ये तो ग्लोब के सामने से दिख रही है आपको, इसके जस्ट पीछे एक और है, ये 0 डिग्री है तो इसके जस्ट पीछे एक और है 180 डिग्री की, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। क्लियर है? इतना बस आपको समझना है। देखिए हम इसमें नहीं घुसेंगे, बस मैं आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ ताकि आपको ये लेसन समझने में थोड़ी भी डिफिकल्टीज ना आए। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये इक्वेटर था, ये 0 डिग्री। अब ये 0 डिग्री यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री है तो इसके ऊपर 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री, ऐसे करके 90 तक गया रहेगा। सेम वैसे ही साउथ में भी गया रहेगा। क्लियर है? अगर आपसे किसी ने पूछ लिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर वेस्टर्न हेमिस्फीयर डिवाइड करने वाला लाइन, तो बोलना GMT। ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करने वाला लाइन GMT। और अगर इक्वेटर है तो क्या करना आप? इक्वेटर है तो ऐसी कौन सी लाइन जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर साउथर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करती है वो है कौन सी लाइन? इक्वेटर। क्लियर है? शेप जियोइड, 3D शेप, ग्लोब। क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इतना आपका बेसिक क्लियर हुआ? अब देखिए, जब भी आप ग्लोब बनाओगे, ठीक है, ग्लोब बनाने के लिए हम इक्वेटर का लेते हैं सहारा। ये तो 0 डिग्री हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम बहुत सारी लाइनें, इक्वेटर को हम रेड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम बहुत सारी लाइनें ऊपर खींचते हैं। अब देखो 0 डिग्री है तो 1 डिग्री आएगा, फिर 2 डिग्री आएगा, फिर 3 डिग्री आएगा, ऐसे आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऐसे आएगा और करते करते कहाँ जाएगा? 90 डिग्री नॉर्थ में जाएगा, क्योंकि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात चल रही है ना वो। अब अगर इधर 1 डिग्री 2 डिग्री, ये देखो ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, और फिर कहाँ पहुँच गया? इधर। तो ऐसे ये कहाँ पहुँच जाएगा? 90 डिग्री साउथ। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ऐसी ऐसी लाइनें रहेगी हमारे पास, ऐसी ऐसी ऐसी, फिर ऐसी ऐसी ऐसी। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। देख रहे हैं, ये जो लाइनें हैं ना, जो लेटी हुई लाइनें हैं, इसी को बोलते हैं लैटिट्यूड्स। क्या बोलते हैं इसको? लैटिट्यूड्स। ऐसी लाइनों को हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। क्लियर है? लेटी हुई लाइनों को हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। सर मजा नहीं आया, इसको प्यार से एक और लाइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल्स। क्या बोलते हैं इसे? पैरेलल्स। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं पैरेलल्स। सर मज़ा नहीं आया, एक और नाम है इसका, सर इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन।
हॉरिजॉन्टल, देखो हॉरिजॉन्टल ऐसे ही रहता है ना, हॉरिजॉन्टल ऐसे ही रहता है ना, पैरेलल्स ऐसे ही रहते हैं। क्लियर। लैटिट्यूड्स लेटे हुए, जो लेटे हुए हैं, देखो इन तीनों में से कोई भी वर्ड यूज़ किया जा सकता है, उसका मतलब होगा लेटा हुआ। सर एक और होता है, एक ऐसी लाइन होती है जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। सर प्यार से एक और नाम है, इसको बोलते हैं मेरिडियन। क्या बोलते हैं इसको? मेरिडियन। मेरिडियन मतलब ऐसी लाइन जो सीधी है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड मतलब ऐसी लाइन जो लॉन्ग है, लेटी हुई है तो ऐसी लाइन, जो लाइन लेटी हुई है और जो लॉन्ग है वो लॉन्गिट्यूड। और वर्टिकल, और एक और नाम बोलते हैं इसको वर्टिकल। अब देखो वर्टिकल का पहला वी देखो खड़ा है, तो खड़ी हुई लाइन को क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। क्लियर है सर? लेकिन इसमें वर्टिकल लाइन तो दिख नहीं रही है सर। मैंने बताया था ना आपको कि यहाँ पे एक लाइन है जो यहाँ पे GMT है, उसकी डिग्री है 0 डिग्री, और वही क्या करते हैं? इसको इंटरसेक्ट करती है। समझ में आ गया? इतना आपको समझ में आ गया? क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कुछ ऐसा बन गया। देखो मैंने लैटिट्यूड लाइन भी बना दी, लॉन्गिट्यूड लाइन भी बना दी। क्लियर है? इतना समझा? अब सर ये जाल जैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये जाल जैसा है। ये सारी जब लैटिट्यूड, एक ग्लोब के ऊपर जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन, सब जब लॉन्गिट्यूड लाइन और लैटिट्यूड लाइन दोनों एक साथ बना दी जाती है और एक नेट जैसा जब बन जाता है तो उसको बोलते हैं ग्रेटिक्यूल। क्या बोलते हैं इसे? ग्रेटिक्यूल। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेटिक्यूल। अगर नेट जैसा पूरा बन गया एकदम तो उसको बोलेंगे ग्रेटिक्यूल। और सर ये दिख रहा है आपको लाइन, ये पॉइंट आपको दिख रहा है जहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट कर रही है, कोई भी देखो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेट पॉइंट। सर कोऑर्डिनेट पॉइंट क्यों? सर कोऑर्डिनेट पॉइंट ही तो है जिसकी वजह से हमारा GPS ट्रैक होता है। आप अगर किसी भी लोकेशन देखोगे तो उसमें क्या बोलता है? इतनी लॉन्गिट्यूड और इतना लैटिट्यूड के पास ये एग्जैक्ट खड़ा है, उसकी तुरंत लोकेशन मालूम पड़ जाएगी। क्लियर है? 90 डिग्री नॉर्थ साउथ ऐसा आता है कि नहीं आता है? 63 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ लॉन्गिट्यूड और 63 डिग्री 5 मिनट लैटिट्यूड, ऐसे करके आएगा तो आपका सीधा लोकेशन मिल जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। क्लियर है? तो ये आपका बेसिक था, इतना आपको समझना है कि आप किसके बारे में पढ़ने जा रहे हो। क्लियर है? इतना समझ में आ गया किसको? कोऑर्डिनेट पॉइंट, ग्रेटिक्यूल, ग्लोब, जियोइड, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, सब आपको समझ में आ गया। क्लियर? मैंने आपको ये भी बता दिया था कि कौन सा हेमिस्फीयर कहाँ पर है, कौन सा हेमिस्फीयर कहाँ पर है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर। अच्छा अब आप, चलो मैं इसको पहले रफ कर देता हूँ और फिर हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। क्लियर? देखिए बात चल रही थी इंडिया की। मैंने आपसे क्या बताया था कि यहाँ पे था इक्वेटर और ऊपर था नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नीचे था साउथर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। मैंने आपको बता दिया था। अब आप मुझे बताइए सर इंडिया कहाँ पर आता है, इसमें कौन से हेमिस्फीयर में इंडिया आता है? तो सबसे पहले तो हम लोग को पता होना चाहिए कि इंडिया कहाँ आता है? एशिया में। और एशिया देखो यहाँ पे पूरा। क्लियर? एशिया में इंडिया आता है यहाँ पे। क्लियर? जब इंडिया यहाँ पे आता है, ये आपका हो गया GMT 0 डिग्री और ये इक्वेटर 0 डिग्री। क्लियर? तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आ रहा है? सर मेरे को तो सामने से दिख रहा है कि इंडिया आ रहा है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में और सर इंडिया आ रहा है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। वेरी गुड सर, एकदम सही। तो इंडिया कहाँ आ रहा है? इंडिया आ रहा है कौन से में? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। वेरी गुड सर, वेरी गुड। अब बताइए मुझे कि ब्राज़ील कहाँ आ रहा है? सर ब्राज़ील आता है, ब्राज़ील कहाँ पे आ रहा है? देखो ध्यान दीजिए, ब्राज़ील कहाँ आएगा? ये इसका इक्वेटर हो गया। सर ब्राज़ील कहीं ना कहीं इधर आता है और ये है ब्राज़ील आपका। ये जो साउथ अमेरिका मैंने बना दिया है, ब्राज़ील आता है साउथ अमेरिका में। और साउथ अमेरिका में देखो ब्राज़ील दिख रहा है आपको? ब्राज़ील देखो दिख रहा है? सर हाँ दिख रहा तो है। अब देखो इसमें सर मेरे को दिख रहा है ब्राज़ील तो साउथ अमेरिका में आ रहा है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। सर ब्राज़ील वेस्ट हेमिस्फीयर में भी आ रहा है। देखो साउथ हेमिस्फीयर में भी आ रहा है, वेस्ट हेमिस्फीयर में भी आ रहा है। एक मिनट सर, ब्राज़ील नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी आ रहा है। देखो थोड़ा सा देख रहे हो, ब्राज़ील थोड़ा सा ऊपर, इक्वेटर के थोड़ा सा ऊपर है, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी आ रहा है। तो क्वेश्चन कहता है कि ब्राज़ील ज़्यादातर कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है, साउथर्न हेमिस्फीयर कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर? तो आपका आंसर होगा साउथर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है? क्लियर? और अगर ये क्वेश्चन आया कि ब्राज़ील कौन से हेमिस्फीयर में ज़्यादा लाई करता है, तो आएगा आंसर आपका साउथर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर।
समझ में आया कि नहीं आया? और अगर बोलेंगे सबसे ज़्यादा किस में लाई कर रहे हैं तो बोलेंगे भाई वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्यों? क्योंकि साउथर्न हेमिस्फीयर में देखो थोड़ा सा है, नॉर्थ थोड़ा ऊपर है और इसमें, लेकिन वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पूरा है। क्लियर? और उससे कम कहाँ है तो साउथर्न हेमिस्फीयर में, और सबसे कम कहाँ है तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। इस तरीके से आपका आंसर बनेगा। क्लियर है? आपको ये पता चल गया ब्राज़ील कहाँ पर है, ये कहाँ पर है। क्लियर? इतना आपको क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अभी आपको ये पता चल गया कि ब्राज़ील कहाँ पर है, इंडिया कहाँ पर है, हेमिस्फीयर क्यों कहा जाता है। क्लियर? देखिए अब हम लेसन के अंदर थोड़ा सा घुस चुके हैं। अब लेसन के अंदर हमें किस चीज़ के बारे में पढ़ना है? पहले तो हम लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक्सटेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर बाउंड्रीज के बारे में पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री, बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में। सेम वही लोकेशन, एक्सटेंट और फिर बाउंड्रीज और फिर बैकग्राउंड। क्लियर? एक बार देख रहे थे हमारा रिकॉर्डिंग चल रहा है। ओके ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले हम किसके ऊपर? लोकेशन के ऊपर। कहाँ पे आएंगे? लोकेशन के ऊपर। चलिए बताइए मेरे को कि इंडिया कहाँ पड़ता है। सर हमने आपको अभी बताया था कि इंडिया, बात कर रहे हैं लोकेशन की, तो इंडिया आता है, इंडिया कहाँ पे आता है? सर इंडिया आता है एशिया में। क्लियर? सर एशिया में भी कहाँ पे? तो देखो मैंने आपको बताया था ये था ग्लोब, ठीक है, और यहाँ पे था एशिया, ये था इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये यहाँ पे था एशिया, और यहाँ पे इंडिया आता था। तो इंडिया एशिया के भी साउथ में आ रहा है कि नहीं? सर एशिया के साउथ में आता है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। इंडिया कहाँ पे आता है? एशिया के साउथ में आता है। अगर इनके लोकेशन की बात कर ले हम तो इंडिया कहाँ पे आता है? तो ब्राज़ील कहाँ पे आता है? सर ब्राज़ील आता है, अगर ये ग्लोब है, इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ, ये GMT, तो ब्राज़ील देखो कुछ यहाँ पे आ रहा था ऐसे करके। तो ब्राज़ील साउथ अमेरिका के, तो ब्राज़ील ये कहाँ आ रहा है? साउथ अमेरिका के नॉर्थ में आ रहा है। क्लियर? देख रहे हो, साउथ अमेरिका के नॉर्थ में आ रहा है। कोई डाउट? इतना क्लियर है? हमने लोकेशन इसकी पढ़ ली कि सर हमें तो लोकेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई। चलिए इसे रफ करते हैं। क्लियर? इसे भी रफ कर देते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। सर अब किसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम? सर अब हम इसके एक्सटेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसके? एक्सटेंट के, कि ब्राज़ील कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? इंडिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। क्लियर है? तो सर इसके लिए मेरे को थोड़ी एक ज़रूरत पड़ेगी। हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ऐसा बना लेते हैं। क्लियर? अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा, क्लियर, अब मुझे लोकेशन पता करनी। मैंने आपको बताया था सर लोकेशन के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? जीपीएस का। और जीपीएस के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा इंडिया बना लूँगा। ये इंडिया, और मैं यहीं पे आपका बना लूँगा थोड़ा सा ब्राज़ील। तो ब्राज़ील कुछ नहीं है सर, बस आपको क्या करना है, ठीक है, ऐसे ही कुछ आपका दिख जाएगा थोड़ा सा ब्राज़ील। ठीक है, ऐसा कुछ आपका दिख जाएगा ब्राज़ील। तो मैंने आपको बताया सर एक्सटेंड के लिए हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन दोनों पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया था कि इंडिया कहीं यहाँ पे लाई करता है और ब्राज़ील कहीं यहाँ पे लाई करता है। क्लियर? इतना लाई करता है। तो हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन चाहिए। तो हमने क्या किया था सर, बीच में से एक लाइन किया था और फिर इसके बाद हमने ऐसे 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 खींचा था। ये लाइनें हमने खींची थी, ऐसी लाइनें थी। और प्लस हमने और भी एक लाइन की बात की थी। कैसी हुई लाइन? तभी तो हमारा ग्रेटिकुल बनेगा ना। देख रहे हो, हमने कुछ ऐसा बना लिया। अब इसके अंदर हमें क्या देखना था सर, इसका एक्सटेंड क्या है, इसका एक्सटेंड क्या है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो हमने देखा था कि देखो ये ब्राज़ील है, एक लाइन दिख रही है, मतलब एक लाइन ऐसी दिख रही है आपको,
जो इंडिया को यहाँ से घेरी है और एक यहाँ से घेरी है, क्लियर। और दूसरी लाइन दिख रही है जो इंडिया को यहाँ से और यहाँ से घेरी है, ऊपर और नीचे से। तो ये वो दूसरी लाइन, चलो मैं इससे बना लेता हूँ, ऐसे ऊपर से और ऐसे नीचे से, दिख रही है। सेम वैसे ही यहाँ पे भी हुआ है, सेम वैसे ही यहाँ पे भी हुआ है, ठीक है। हमें इसका लोकेशन एग्जैक्ट चाहिए, तभी हम आपके लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्लियर है। इतना आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्लियर है। तो हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन दोनों मिल गई है, क्लियर। सर मैंने आपको बताया था कि जब इक्वेटर 0 डिग्री का है, इक्वेटर जब 0 डिग्री का है तो इसके ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे ऐसे करते हुए जाएंगे। देखो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि 90 डिग्री तक हम अच्छे से पूरा आपको लाइन बता दें, लेकिन इमेजिनरी तो आप समझ सकते हो ना कि इंडिया 23.5 डिग्री के लगभग कहीं ना कहीं तो पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, देखो ये चीज़ आपको याद करनी रहेगी। हम इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों लिखेंगे, कैसे आया वो आपको बताऊँगा मैं, ठीक है। यहाँ पे इसका लैटिट्यूड लिखेंगे, यहाँ पे इसका लॉन्गिट्यूड लिखेंगे, क्लियर है, समझ में आ गया। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिखेंगे, क्लियर है। तो इंडिया का जब हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो ये आएगा 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। ये भी आएगा, इधर भी नॉर्थ आएगा। और लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में आएगा, क्लियर है। देखिए आप समझ गए। देखिए मैंने आपको क्या बताया, नीचे का आप देखो, जब भी लैटिट्यूड को देखो तो नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, क्लियर। या तो साउथ या तो नॉर्थ। तो आपका लैटिट्यूड हमेशा नॉर्थ या साउथ में होगा। देखो नॉर्थ में आ गया, नॉर्थ में आ गया क्योंकि हम लोग इक्वेटर के ऊपर है। तो कितना ऊपर है, तो 0 है, तो 0 से यहाँ पे हम 8 के लगभग है, तो 8 डिग्री और 4 मिनट से आप बोलते हो ना 4 घंटे 5 मिनट, क्लियर है। तो घंटे से छोटा होता है मिनट, वैसे ही 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ की तरफ है। और कहाँ से कहाँ तक देखो, ये है इसका, तो ये नीचे वाली लाइन है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, क्लियर। और कहाँ से कहाँ तक फैला है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है, क्लियर है। वैसे ही आप लॉन्गिट्यूड देख लोगे तो लॉन्गिट्यूड में इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, कहाँ है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो जब ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है तो देखो ईस्ट ईस्ट आएगा ना, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इसका आ जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, क्लियर है, समझ में आया। देखो ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, कहाँ से कहाँ तक, और एग्जैक्ट आपको किसकी लोकेशन मिल जाएगी, इंडिया की लोकेशन मिल जाएगी। वैसे अगर हम ब्राज़ील की बात करेंगे तो इसका लैटिट्यूड आएगा, देखो इसका जो लैटिट्यूड रहेगा, इनका जो लैटिट्यूड है वो, एक मिनट, इसका जो लैटिट्यूड रहेगा, याद करना पड़ता है इसको, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ से लेके 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ, 33 डिग्री 45 मिनट साउथ से लेके, और लॉन्गिट्यूड इसका जो रहेगा लॉन्गिट्यूड है 14 डिग्री 45 मिनट वेस्ट से लेके रहेगा वेस्ट। आई होप ये क्लियर रहेगा। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, बराबर है, ठीक है, सही है, लगभग यही है। ये देखिए ये आपको याद करना पड़ेगा, ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, तभी आपको ये क्या दिख जाएगा, यहाँ पे आंसर दिख जाएगा, ठीक है। तो आप जब लैटिट्यूड की बात करोगे, देखो जैसे मैंने आपको लैटिट्यूड की बात की, तो देखो हमारा जो इक्वेटर था, इक्वेटर के ऊपर आता है आपका, तो इक्वेटर के ऊपर आएगा तो नॉर्थ में आएगा। तो ये जो हमारा लोकेशन था ये क्या था, 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ, क्योंकि ये इक्वेटर के ऊपर आ रहा था थोड़ा सा, क्लियर है। और नॉर्थ, ये देखो इक्वेटर हमारे यहाँ से जा रहा है, क्लियर है। और 33 और क्या है, 33 डिग्री 45 मिनट साउथ, क्लियर। वहीं अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो 14 डिग्री